एवरीवन, ये एमयू का 9th क्लास का एंट्रेंस का पेपर है 2020-21 का। इस बुकलेट में 85 क्वेश्चंस हैं और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। 2019 से जो है 85 क्वेश्चंस आते हैं बुकलेट में, उससे पहले 100 क्वेश्चन रहते थे और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2021 का है, 2020-21 सेशन का एंट्रेंस पेपर है। अति शब्द का विलोम है। अति यानी विलोम यानी उल्टा अपोजिट वर्ड, तो अल्प। साज से बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हदे साज है ताके हदे आप। तो ये किस भाषा का है? सतुक्कड़ी भाषा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी भाषा में हुई। वसुधा का पर्यायवाची यानी सिनोनिम कौन सा है? उर्वी। प्रत्युष शब्द का अर्थ प्राप्त काल। प्राप्त काल, सी आंसर सही है। पिता ने पुत्र को पुकारा, मैं कारक होगा, कर्म, ए आंसर सही है इसका। प्रतिदिन शब्द में समास है, अब विभाव समास, ए ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन जो है उर्दू के शुरू हो गए हैं। मंदर दर्जा शेर के शायर कौन हैं? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इससे बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये मीर तक ही मीर साहब का है, ए ऑप्शन सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरे भी सनम खाने किस सन में शाये हुआ? तो 1949 में शाये हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? पहले रजिस्ट्रार तो सजाद हैदर साहब थे। गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? वकालत का काम करते थे। क्या काम करते थे? वकालत। और उर्दू के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर रिपीट होते हैं। मैं आपको 15 साल की क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट, सात सफ़र करने वालों का मरकब लिखिए। तो हम सफ़र। अल्लामा इकबाल की पैदाइश से कब हुई थी? तो 9 नवंबर 1877 को हुई थी। 9 नवंबर 1877। ओके। लफ्ज़ आग बबूला होना क्या है? एक मुहावरा है। मदर ज़ैल में से एक अज़ाफ़त की तारीफ़ कीजिए। तो ऐसा ज़ेर जो दो लफ्ज़ के दरमियान पहले हर्फ लफ्ज़ के आखिर में हो। ऐसा ज़ेर जो दो लफ्ज़ के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में हो। यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। डैश शैल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी। तो होम शैल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी। 17 क्वेश्चन है। आई सॉ हिम एट द बेकर्स। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेजुअली का सिनोनिम क्या होता है? स्लोली। ग्रेजुअली, स्लोली। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 आवर्स। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। द एंटोनी ऑफ द वर्ड एमेच्योर इज प्रोफेशनल। लास्ट सैटरडे आवर स्कूल क्लोज फॉर द समर वेकेशन। द प्लूरल ऑफ फादर्स इन लॉ का प्लूरल क्या था? तो फादर्स इन लॉ। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। द हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर। तो क्या आएगा? इज। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 years have passed since my uncle died. Rahul thought a lot about what his brother told him. यहाँ से फैक्टराइजेशन ऑफ m⁵ माइनस 16 m³ वुड बी क्या होगा? तो यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ब्रीफली आपको सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा। m³ माइनस 16 m³। तो यहाँ m के और 3 क्या है? m³ कॉमन ले लेते हैं। ओके। तो ये क्या बचेगा? m² माइनस 16 m³ तो यहाँ आ ही गया। अब a² माइनस b² को हम क्या ले सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। ओके। तो a यानी a से मान लीजिए और ये आपका b हो गया। तो m³ a² माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो m प्लस 4 m माइनस 4। और ये ऑप्शन आपका ये a इसमें सही है। ओके। इन द गिवन फिगर इफ़ AC जो है ये 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर यानी BC, ये वाला BC एंड AD इसकी जो हाइट जो है वो आपके 8 सेंटीमीटर है। देन एरिया ऑफ द ABC इसका एरिया बताना है और ये जो है ये वाली हाइट बतानी है। ओके। हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC। तो ADC के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम से DC की हाइट मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। ओके। तो AC इज़ इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारी ये DC की जो वैल्यू आ गई है वो 80 आ गई है
और DC का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4√5। ओके, तो DC की जो वैल्यू है यानी DC की जो लंबाई है ये, तो 4√5 आ गई। ओके, अब इसी तरह से एरिया ऑफ ADC अगर निकालें हम, एरिया ऑफ ADC, तो ये DC जो क्या होगा, √4 माइनस ये वाला 6 कर देंगे, -6, ये अगर DB की खाली बात करें तो। ओके, और DC हमें निकाली चुके हैं 4√5, तो एरिया ऑफ ADC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और बेस DC हमारा आ गया 4√5, तो एरिया ऑफ ADC कितना आ गया, 16√5। ओके, अब इसी तरह से एरिया ऑफ ADB निकालेंगे, तो ADB के अंदर क्या है, DC -6 सेंटीमीटर कर दोगे ना, और DC कितना है, 4√5 है, तो ये 4√5 -6 यानी ये बेस हो गया, और हाइट हमें कौन है ही 8 है, तो एरिया ऑफ ADB। ओके, तो ये कितना आ गया, 16√5 -24। अब एरिया ऑफ ABC क्या होगा, तो एरिया ऑफ ABC यानी बड़े वाले में से ABC, तो बड़े वाले में से ये वाला एरिया घटा दोगे ना ADB का, तो एरिया ऑफ ABC तो 16√5 -16√5 माइनस +24 ये वाला। ओके, क्योंकि माइनस करना है तो ये माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें ये तो मालूम हो गया एरिया ऑफ ABC का एरिया कितना है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं। तो एरिया बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, और वो एरिया कितना है, 24 है, और हाइट कितनी है हमारी मालूम नहीं है, और लेकिन बेस ये कितना हमारा 12 है। ओके, तो 2 6 यहाँ 12, तो एच कितना आ जाएगी हमारी 4, तो वो ऑप्शन 24 एरिया हो और हाइट कितनी आई हो 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन C सही है। ओके, इफ़ द मीन ऑफ y एंड 1/y इज़ z, दोनों मीन क्या है, z है। ओके, देन मीन ऑफ y² एंड 1/y² इज़ क्या होगा। ओके, तो देखिए ये है y + 1/y का मीन क्या है, 2z, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, y² 1/y का स्क्वायर, तो इससे हम ये लिख सकते हैं a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये हम जानते ही हैं। इस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, तो y + 1/y का यानी ये पूरा स्क्वायर हो गया ये वाला, और -2ab और a और b। ओके, -2y इंटू 1/y। ओके, तो ये y से y कट जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2z लिख सकते हैं, ये प्रूफ है। ओके, 2z होल स्क्वायर -2, तो इसे अगर ब्रैकेट खोलेंगे 2 2 4 4z² -2। अब मीन जो निकालेंगे हम, तो y² + 1/y² अपॉन, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे मीन निकालना है तो, क्योंकि 2 है, तो 2z² -2 अपॉन 2। अब ये 2 जो है यहाँ से ये क्या है, इसे कॉमन ले लेंगे, तो 2, ये -1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2z² -1। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ 1/3 एंड 1/15, देन द नंबर इज़, वो नंबर क्या है, x क्या है 42 है, प्लस 40, वो जो नंबर है वो क्या है, लेट द नंबर बी x। ओके, और वो कितने से 42 है से ज़्यादा, मोर देन एवरेज ऑफ, एवरेज का है का x/2 यानी उस नंबर का, और x/3 और x/15 उस नंबर का 15। ओके, तो ये एक हमारी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है 3, ये पहले इसे ये 42 को यहाँ पहुँचा दीजिए, तो x - 42 और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x/2 + x/3 + x/15, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, ये 3x जा 3 × x है, तो 3x और 3 × 42, तो 126 इज इक्वल टू, ये हमने एलसीएम निकाल ही चुके हैं, तो 3x - 26 ये कितना हो जाएगा,
25 और 25 यानी 27/30x। तो इसे हम 3 से काट सकते हैं, 3 9 27, 3 10 30। ओके, ये सॉल्व करने के बाद तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 60 आ रही है। आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा वीडियो और शेयर कर दीजिएगा, और 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी चैनल में। If in the given figure A, B, C, D and P, Q, R, S are parallelogram, then the value of x is A, D, B, C ये क्या है, एक अलग पैरेललोग्राम है, और P, Q, R, S ये अलग पैरेललोग्राम है। ओके, हमें ये इस वाले x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इन पैरेललोग्राम P, Q, R, S देख लेते हैं पहले। P, Q, R, S। ओके, तो P, Q, R, S में ये क्या सेम लाइन पे, ट्रांसवर्सल पे, सेम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव, तो ये कॉन्सिक्यूटिव साइड्स हैं। इसका जो सम होगा कितना होगा, 180 का होगा। सम 180 का, हमें ये मालूम है ये कितना है, 70 है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ये कितना बचेगा, 110 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से निकाल दिया पी क्यू आर एस से पी क्यू आर कितना, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर कितना हो गया, 110 हो गया। ओके, अब इसी तरह से एंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू सी इज इक्वल टू 180 है। ये दोनों, इस ये अंदर वाला एंगल और ये कितना है, 180, क्योंकि लीनियर पेयर पे है। ओके, लीनियर पेयर, तो एंगल पी क्यू सी यानी ये वाला एंगल। ओके, ये कितना है, ये 70 आ गया। इन पैरेललोग्राम अब ए बी सी डी को देख लेते हैं। तो ये जो है अपोजिट एंगल हमेशा पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। तो एंगल बी सी डी के 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, एंगल बी सी डी और बी सी क्यू, ये बी सी डी कितना है, 120 है, और तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब इस ट्रायंगल के अंदर की बात करें तो ये कितना आ गया, 60 आ गया, ये कितना आ गया, 70 आ गया। तो एंगल एक्स निकाल सकते हैं। एंगल एक्स कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि सम ऑफ द ट्रायंगल का एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो सॉल्यूशन आपके सामने है। प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 31 क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B can do same work in 24 days. If they work together, then number of days taken to complete the work are, यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, एज 1 day वर्क 1/30 होगा, वी का 124 हो जाएगा। तो वर्क टुगेदर 1/30 और 1 + 1/24 दोनों के कामों को जोड़ दोगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 9/124। कंप्लीट द वर्क डिवाइडेड बाई 1 से करना है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो 120 इस, क्योंकि इस अपोजिट करके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। ओके, तो 120/9 चेंज कर सकते हो इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा, 13.33। तो 33 को 1/3 हम लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर होगा। ओके, 32 क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 है। सच डैट, और ये जो 6 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इसका मतलब डायमीटर कितना होगा, ये ए डी कितना होगा, ये होगा आपका 12, क्योंकि रेडियस के वो डबल होता है। तो ये किस तरह से डिवाइड करा, ए बी और बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये आपस में बराबर हैं। ओके, तो सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन ए बी एंड बी डी एज अ डायमीटर एज ऑन इन गिवन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें क्या है, एरिया निकालना। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी बी इज इक्वल टू सी डी। तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी 12 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टूड है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि सब बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा, सपोज कर लीजिए ये सब 3 ये ए बी मान लीजिए, बी सी को डी को, क्योंकि बराबर हैं, तो 3AB, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये सब क्या हैं, ये सब हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये आपका 4। ओके, सब 4 4 हो जाएंगे। अब रेडियस ऑफ अ सेमी सर्किल, ए बी
ए बी की बात करूं, ये है, तो ये कितने हैं आपको ए बी, तो ये कितना होगा, इस ये कितना 4 में आ गया, तो इसका रेडियस तो यहाँ होगा यानी 2। ओके, तो 2 होगा, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं यानी सेमी सर्किल ऑफ एरिया। इसी तरह से हम और फिर शेडेड का पूरा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए डी, दिखा रहा हूँ आपको, यानी ये ए बी और उसके बाद ये बी सी का निकाल लेंगे और फिर ए डी का ये पूरा निकाल लेंगे। इस पूरे में से ये वाला बी डी वाला ये एरिया सेमी सर्किल का ये माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, और ये ए बी का ये वाला नीचे वाला ये ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए डी, यानी ए डी ये पूरा निकालना, पूरा हाफ सर्किल निकाल लीजिए आप, प्लस इसमें क्या जोड़ना है, एरिया ऑफ ये वाला ए बी, फिर माइनस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए बी हो गया, और माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए डी ए बी यानी ये वाला बी डी। ओके, ये वाला हम माइनस कर देंगे ये वाला एरिया। ओके, तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी हाफ हो जाएगा उसका, तो सेमी यानी पाई आर स्क्वायर, आर यानी बड़ा कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि बड़े वाले का एरिया है, आई स्क्वायर प्लस 2 प्लस वो सॉरी डिवाइड बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये इस वाले एरिया का माइनस करना पड़ेगा हमें, तो पाई आर स्क्वायर 2। बड़े वाले का रेडियस कितना है हमें मालूम है सर्किल का, वो 6 है, और ये इसका ये भी ये 4 हैं में, तो ये इसका हाफ कितना होगा यानी रेडियस कितना होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर। ओके, यानी कि पाई हमने यहाँ कॉमन ले लिया, पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2, और ये वाला कितना है यानी बी डी कितना है, ये 4 और 4 8, 8 का यानी हाफ कितना होगा 4 होगा, 4 ये क्या होगा उसका रेडियस हो जाएगा, तो हमने यहाँ 4 लिया, 4 4 जा 16 यहाँ आ गया, ये 6 6 जा 36 से प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो पाई अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 16, और ये 2 से ये काट दिया तो 8, और 2 4 जा 40, 2 × 2 2 जा 4 यानी 20 पाई माइनस 8 पाई, तो कितना आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 12, और पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो कितना आ जाएगा 37.714। इसे राउंड ऑफ में हम 37.70 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ every 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them want फॉर स्विम टूगेदर, 1 जनवरी को जो है वो दोनों गई हैं, उसके बाद वो किस तरह से गैप करते हैं, सीता 2 दिन बाद जाती है, 2 दिन का गैप करती है, और गीता 3 दिन का गैप करती है, एवरी 3 days यानी गैप कराया रहा। तो व्हेन विल दे गो टूगेदर नेक्स्ट, तो वो कब एक साथ जाएंगी, पहले यानी 1 जनवरी से उन्होंने एक साथ जाना शुरू करा, और 1 जनवरी के जाने के बाद उन्होंने सिस्टम ये करा कि सीता जो है 2 दिन का गैप करेगी और गीता 3 दिन का गैप करेगी। तो सीता कितने दिन का गैप कर रही है, देखिए दोनों जो हैं सीता और गीता दोनों 1 जनवरी को चली गई। ओके, सीता 2 दिन का गैप कर रही है, तो 1 2, इसका मतलब इसमें जाएगी सीता, फिर 2 दिन का गैप कर रही है 1 2 यानी सीता यहाँ जाएगी, फिर 2 दिन का गैप कर रही है सीता यहाँ जाएगी, फिर 2 दिन का गैप कर रही है तो सीता इसका मतलब यहाँ जाएगी। ओके, क्योंकि 1 2 13 में जाएगी, क्योंकि 13 ऑप्शन है दे रखा है उसमें, उसी के हिसाब से करते हैं। अब गीता कितने दिन का गैप कर रही है 3 दिन का, तो 1 2 3 इसका मतलब यहाँ जाएगी गीता, 1 2 3 गीता यहाँ जाएगी, फिर 3 दिन का गैप कर रही है गीता, 1 2 3 इसका मतलब यहाँ जाएगी, तो 13 जनवरी को ये दोनों साथ जाएंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, 13 जनवरी। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर, तो इसके लिए क्या है 52 और 53 को दोनों ऐड कर दीजिएगा, तो ये 105 हो गया। इन बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो इन बिटवीन यानी कम करना है, तो इन बिटवीन यानी बीच में, तो 104। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो देखना हमें। देखिए 0 को हटा दिए सारे, ये क्या 6 का स्क्वायर होता है 6 is 36, ये 8 का 8 is 64 और ये 5 का। ओके, तो इसका मतलब ये तीनों हैं, तो कौन सा वाला ऑप्शन सी सही होगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लेइंग ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू इंटू 0। ओके, तो एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई की वैल्यू हमेशा यहाँ जो है वो आपकी क्या रहेगी 0 रहेगी और एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा 0, तो ऑप्शन सी सही है। रूपा गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन, दिस अमाउंट्स टू 56% और टू द टोटल मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। तो कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो कितने मार्क्स लेकर आ रही है वो 98 मार्क्स हर एग्जामिनेशन, और दिस अमाउंट और वो अमाउंट कितना है 56%, तो 56% है टोटल मार्क्स के में तो होंगे उसके, यही जो परसेंटेज आई होगी वो टोटल मार्क्स में से आई होगी। ओके, वो टोटल मार्क्स मान लीजिए आप एक्स और टोटल, और ये क्या है 56%, 56%। ओके, 56%, ये मल्टीप्लाई का निशान है, एक्स लग रहा, और कितने आए उसके 98। ओके, तो यानी 56 इंटू 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 98, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 175। ओके, करके देखिएगा। विच रैशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स सेल्फ, तो एडिटिव नंबर कौन सा होता है, सपोज 0 का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स 0 इज़ -0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 7 का एडिटिव 7 -7 का -7 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर जो आएगा वो सी होगा। ओके, इफ़ 24% ऑफ एक्स, कितना 24% ऑफ एक्स का, ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उसी के बेस पे है, 37 जो क्वेश्चन को किया था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 24% 24 इंटू एक्स, 24 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 48, तो हम इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 200। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो 200 होगा, क्योंकि 24% ऑफ एक्स का है इज़ 48। ओके, इस तरह से हमें ये इक्वेशन बनानी है, उसे हमें सॉल्व कर देना है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PQRS इज, देखिए ये PQRS है, PQRS। ओके, साइड्स तो ये कितना, इसका एरिया कितना है 36 स्क्वायर, और हम जानते हैं स्क्वायर का साइड्स एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। हमें ईस्ट साइड मालूम हो जाएगी, यानी 36, तो अंडर रूट ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है तो कितना आ जाएगा 6। ओके, सॉरी 9 आ जाएगा, 9 4 36, तो ईच साइड कितनी हो गई, ईच साइड को सॉरी 6 हो गई। ओके, कितना हो गई 6, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हम जानते हैं साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका अंडर रूट लेंगे तो 6 यानी 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ गई 6 आ गई, यानी पूरी PQ है QR, ये PQ कितनी है 6 है, और ये मिड पॉइंट में आपको बांट रहे, मिड पॉइंट में मिल रही है, मिड पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 3 हो जाएंगे। ओके, ये तो हम जान गए। इन ट्राइंगल PAD ले लीजिए, एक एंगल ले लेते हैं ट्राइंगल। ओके, इसी का मालूम करते हैं, तो क्या बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं ये वाला AD की वैल्यू चाहिए हमें, और AD की अगर हमें मिल गई तो यानी चारों ये क्या होंगी बराबर होंगी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो हमारी AD की जो वैल्यू आ गई 3√2। ओके, तो ईच साइड इज 3√2 होगी हर साइड उसकी। एरिया ऑफ ज्वाइनिंग फिगर,
जो यानी ज्वाइनिंग फिगर है ये वाली, ओके, ये कितनी होगी, तो स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो स्क्वायर फॉर्म में साइड स्क्वायर, अब ईच साइड कितनी आई है, 3/√2 आई है, तो 3/√2 का स्क्वायर, तो जब से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी ए बी पैरेलल, ए बी जो है ये पैरेलल है किसके है, सी डी के, और सी डी जो पैरेलल है ई एफ के, ओके। एंगल ए बी जी ये कितना 110 डिग्री, और जी सी डी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, एंड बी जी सी ये वाला आपको निकालना है, ओके। तो देखिए ये एंगल सी और ये एंगल ये वाला सी जी एफ यानी ये चाहिए हमें, तो ये कितना होगा, हमें मालूम है ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ओके। जब ये क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये, और ये इसके पैरेलल तो ये इसके भी पैरेलल है, ओके। सी डी जो पैरेलल है ये एफ के पैरेलल है, यानी जी एफ के पैरेलल है, इसीलिए सेम कंसेक्यूटिव पे ये एंगल कितने का होगा, सम 180 का होगा। ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा, ओके। ये 80 तो होगा, 80 डिग्री होगा। सेम प्रोसेस ये होगा, ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के, तो एंगल ये कितना होगा, 180 होगा, दोनों का एंगल कंसेक्यूटिव साइड्स पे कितने होगा, 180 का होगा, तो ये 110 है, ये कितना होगा, 70 हो जाएगा। अब ये हम मालूम है एक कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे के एंगल क्या हो जाएगा, ये 70 है और ये 80 है, क्योंकि लीनियर पेयर हो गया, स्ट्रेट लाइन कह लीजिए या लीनियर पेयर कह लीजिए, तो 70 और 80 इन 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30, ओके। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 42 क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 की पावर a, y इज इक्वल टू 9 की पावर b, z इज इक्वल टू 27 की पावर c, एंड x a b c y c a z a b इज इक्वल टू 1, देन a b c इज इक्वल टू। उसका सॉल्यूशन ये है, x की जगह हमें वैल्यू पुट क्या करनी है, 3a, ओके, और y की क्या करनी है, यानी 9b, तो यहाँ पर सिर्फ पुट किया है मैंने, इज इक्वल टू 1। अब ये 3abc, और इसे क्या कर सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर यानी 9abc और 27abc, और इसे 3abc 3 का स्क्वायर abc 3 का क्यूब, क्योंकि 27 है, इज इक्वल टू 1, ओके। बेस सेम है, ओके, 3 तो इसमें हम क्या है, पावर हम ऐड करते हैं, तो 3abc प्लस 2abc में प्लस 3abc इज इक्वल टू 3 की पावर 0, क्योंकि 1 3 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो जब सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये बेस सेम, यहाँ बेस सेम, तो क्या है, हम पावर से पावर इक्वल हो जाएगी। तो abc इज इक्वल टू 2abc इज इक्वल प्लस abc प्लस 2abc प्लस 3abc इज इक्वल टू 0, तो 2 और 3 और 3 और 6 यानी 6abc इज इक्वल टू 0, ओके। 6 इधर आ जाएगा तो क्या हुआ, 0 हो जाएगा, तो abc कितना हो जाएगा, 0, ओके। इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, इन गिवन फिगर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी मीट एट ओ पे हो रहा है, इफ़ बी ओ सी यानी बी ओ सी कितना 44 है, तो देन ओ ए यानी ये वाला बताना है वो कितना होगा, ओके। ओ ए डी ये वाला कितना होगा, हम जानते हैं ओ बी सी इस किसके बराबर होगा, डी ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 44 है तो ये भी 44 है, ओके। इन गिवन फिगर एंगल बी ओ सी किसके ऊपर, ए ओ डी यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 44, तो ए ओ डी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये एंगल जो होगा, ये ट्रायंगल जो होगा, ये डी ओ ए क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, तो ये क्या अपोजिट एंगल भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एंगल ए डी ओ एंगल ओ डी ए इन आइसोसेलेस एंगल में क्या है, 0 वो इक्वल होते हैं, ओके। तो
तीनों के एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा। इसे एक्स एक्स मान लीजिए क्योंकि बराबर हैं, तो एक्स एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू यानी 44 यह माइनस कर देंगे 180 में से, तो x इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68। तो कितना आंसर होगा इसमें 68 आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है वो सेकंड वीडियो में दूंगा मैं आपको, और इसका मैं लिंक दे दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।